अगर हमको कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो स्वाभाविक है उसको हमें अपने मन से जो है वो करने का मज़ा आता है। अगर हम को ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर लाद दी जाए तो वो करने का मज़ा नहीं आएगा। तो एक प्रकार से टीचिंग मेरा शुरू से एक एम रहा था और उसी कार्य को मैं जो है वो जो है कई वर्षों से, विगत 24 सालों से जो है वो कर रहा हूँ। तो लीड लैब टीम को मेरा प्रणाम। जो है मेरा जन्म लालबाग में सन 1981 में हुआ। मेरे पिता पेशे से शिक्षक थे और मेरी माता एक गृहिणी के रूप में उन्होंने जो है वो कार्य करती थी और वहीं से मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई। मैंने शासकीय स्कूल से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की और 5वीं तक के शासकीय स्कूल में अध्ययन किया। उसके बाद में 10वीं तक के लालबाग हाई स्कूल से जो है वो भी एक ग्रांटेड संस्था थी, वहाँ से मैंने अपना 10वीं पास की। उसके बाद में फिर 11वीं 12वीं सुभाष स्कूल से करने के बाद जो है सेवासन कॉलेज से मैंने BA की डिग्री हासिल की और लगभग 21 साल की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया। यानी ये मान के चलिए कि लगभग जब मैं BA पास किया था तब पास से मैंने जो है वह अपना टीचिंग जो है वो शुरू किया था और आज लगभग 23 साल 24 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। बचपन तो बहुत जो है एक प्रकार से आनंदमय बीता, क्योंकि पहले जो था यानी माता पिता का दबाव रहता था जो है पढ़ाई के लिए, लेकिन जो ग्राउंड के जो खेल खेलते थे तो मौज मस्ती करना। और आज जैसे आज बच्चे जो है मोबाइल से गेम खेलते हैं, लेकिन पहले हम ग्राउंड पे खेल खेलते थे और लगभग 28 कक्षा 7वीं या 8वीं से जो है मैंने कबड्डी में और कुश्ती में जो है वो नेशनल खेला था और बहुत ही शरारतीपूर्ण अपना जीवन जो है वो जिया है। और उसके साथ साथ हर क्षेत्र में, पढ़ाई के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी जो है वो संस्था के साथ जो है संस्था ने मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए मेरा इंटरेस्ट शुरू से पढ़ाने में था, टीचिंग में था। जब मैंने 12 पास किया तो मेरा PTE में सिलेक्शन भी हो गया मैंने जो है, लेकिन उसके बाद में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में, नहीं तो मैं कहीं और इंजीनियर रहता, लेकिन उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होने के कारण मैंने टीचिंग को अपना एक जो है शुरू से एक एम था कि टीचर बनना है, तो उस क्षेत्र में कार्य किया। और मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 21 साल की उम्र से जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में मैंने लालबाग हाई स्कूल से, जहाँ मैं पहले पढ़ता था, उसी स्कूल से मैंने पहले पढ़ाना प्रारंभ किया। उसके बाद में लगभग कॉलेज में 7 से 8 साल पढ़ाया और जो है टीचिंग एक प्रकार से मेरा पैशन था। और अगर हमको कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो स्वाभाविक है उसको हमें अपने मन से जो है वो करने का मज़ा आता है। अगर हम को ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर लाद दी जाए तो वो करने का मज़ा नहीं आएगा। तो एक प्रकार से टीचिंग मेरा शुरू से एक एम रहा था और उसी कार्य को मैं जो है वो जो है कई वर्षों से, विगत 24 सालों से जो है वो कर रहा हूँ। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि टर्निंग पॉइंट जीवन में तो बहुत सारे आए, लेकिन मैं कभी जीवन में हताश नहीं हुआ। क्योंकि अगर हताश हो जाते तो स्वाभाविक है वो कार्य करने में मज़ा नहीं आता। तो जब भी टर्निंग पॉइंट आता था उस कार्य को मैं दुगनी रफ्तार से करता था। तो एक प्रकार से जीवन का मंत्र ही यही है कि अगर हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफलता अगर प्राप्त करना है, तो हमें अब मेहनत जो है ज़्यादा करना पड़ेगी। तो इसीलिए टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे आए, लेकिन कभी उन टर्निंग पॉइंट से हताश नहीं हुआ और जीवन में हमेशा संघर्ष करके आगे बढ़ा और संघर्ष के साथ जो है जो भी कामयाबी प्राप्त की वो संघर्ष के साथ प्राप्त की। देखिए चुनौतियाँ तो बहुत है जीवन में और आती भी दिन प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ही ऐसा है।
एक शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर कई सारी चुनौतियां भरी है। हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अगर हम उन चुनौतियों से अगर घबरा गए तो वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो दिन प्रतिदिन हमारे कार्य क्षेत्र में जो चुनौती आती है, हम उनका बड़ी सहजता के साथ और एक प्रकार से कार्य के साथ साथ उसको जो हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो है वो चुनौती न रहकर अपना कर्म क्षेत्र बन जाए। क्योंकि अगर हम कर्म जो हमारा जो काम है अगर उससे अगर हम प्रेम करेंगे तो स्वाभाविक है वो चुनौतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और उन चुनौतियों का सामना हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है कई सारे कार्य किए हैं और उपलब्धियाँ जो है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं एक उपलब्धि के लिए नहीं करते, हम जो कार्य करते हैं वो समाज उपयोगी कार्य करते हैं। तो कई सारे जगह सम्मानित भी किया गया, कई सारी जगह पर जो है हम आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वह हमारे साथियों के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें मैं खुद स्वयं जो है वो पुरानी पेंशन का जिलाध्यक्ष भी हूँ। और हमारा आज सबसे बड़ा टारगेट जो है वो जीवन में यही है कि पुरानी पेंशन हमारे साथियों को प्राप्त हो और ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेंगी हमारे जीवन की, जिस दिन हमें ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आज हमारे हम जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही आज केंद्र सरकार जो है 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रही है। लेकिन इससे भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह पुरानी पेंशन जैसी नहीं है। तो एक प्रकार से जो है हमें अवार्ड तभी मिलेगा जब हम हमारे साथियों को पुरानी पेंशन जो है वह प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं आज मेरे जीवन में जहाँ पे भी खड़ा हूँ, यह मेरे माता पिता इसके लिए सबसे पहले है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन जो मुझे मिला, जो मेरे माता पिता का जो मुझे मार्गदर्शन मिला, आज उसी मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। क्योंकि उसके बाद में जो है वो परिवार होता है जिसमें मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो है जब हम सुबह निकलते हैं कार्य करने के लिए और जब घर पर समय नहीं दे पाते, तो एक प्रकार से यहाँ पर परिवार का भी त्याग होता है। तो वह त्याग जो है परिवार भी करता है। आज अगर मैं बीएससी के पद पर कार्य कर रहा हूँ तो इसका श्रेय भी जो है वो मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वह हमारे पूर्वजों की जो है वो पुण्याई है, जिसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। और आज हम संतुष्ट हैं कि जहाँ पे भी है उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक के पहुँचे। मैं आपके मंच के माध्यम से देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में अगर कोई कठिनाई आती है, आज जो युवा वर्ग है वह सबसे पहले हताश हो जाता है। तो हमें हताश नहीं होना है, उस कार्य को हमें चुनौती के साथ पूर्ण करना है। जब हम उस कार्य को चुनौती के साथ पूर्ण करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे और कभी हताश नहीं होंगे। और जब हम वह कार्य पूर्ण चुनौती के साथ पूर्ण करेंगे तो स्वाभाविक है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज जो है आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत जल्दी हताश हो जाता है। वो एक प्रकार से उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है। जब उनका मॉरल डाउन हो जाएगा तो स्वाभाविक वो कार्य करने में उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कभी भी कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं हम, तो उसको पूर्ण आत्मीयता के साथ करें, पूर्ण समर्पण भाव के साथ करें। जब हम पूर्ण आत्मीयता समर्पण के साथ कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। और उसी का परिणाम है कि जो है आज हम जहाँ पे भी है वो पूर्ण डेडिकेशन जब तक कि नहीं रहेगा हमारे अंदर, तब तक कि हम वहाँ तक के नहीं पहुँच पाएंगे। तो आज आपके मंच के माध्यम से युवाओं को संदेश दूंगा कि अगर जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सफलता अगर प्राप्त करना है, तो हमें पूर्ण त्याग और समर्पण के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आपकी जो टीम है लीड लैब की बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि एक प्रकार से ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये समाज की जागरूकता का कार्य है। और जब तक के समाज जागरूक नहीं होगा तब तक के हम अपने हकों की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए आपके टीम को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ बुलाकर उनके साथ अपने विचार साझा करते हो। और एक प्रकार से आज टेक्निकल ज़माना है, आधुनिकता का ज़माना है, और इसके अंदर आपकी जो टीम जो कार्य कर रही है वो वास्तव में सराहनीय है और प्रशंसनीय है। ऐसा कार्य अभी तक के बुरहानपुर में किसी भी संस्था द्वारा नहीं किया गया, लेकिन आपने ये जो कार्य किया
इसमें आपको ईश्वर और अधिक उन्नति दे और अधिक प्रगति दे, और आप ऐसे ही समाज के अलग अलग लोगों को बुलाकर जो है उनके विचार अपने मंच पे साझा कीजिए। ये है मेरे जीवन की कहानी, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन उन उतार चढ़ाव से कभी मैं घबराया नहीं। उसी प्रकार से जो है लीड लैब जो है, आप लीड लैब के माध्यम से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आप अलग अलग लोगों की कहानियाँ सुन सके और एक प्रकार से इंस्पायर हो सके। क्योंकि आज जो लीड लैब जो कार्य कर रहा है वो एक इंस्पिरेशन का कार्य कर रहा है और समाज को जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना है और अधिक से अधिक लोगों से इसको सब्सक्राइब कराना है, जिससे आप अलग अलग व्यक्तियों की कहानी सुन सकते हैं।